हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कॉन्टिन्यूटी देखा, कॉन्टिन्यूटी के डेफिनेशन, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया एंड कुछ प्रॉब्लम्स किए थे। ठीक है, तो आज हमें सीक्वेंशियल क्राइटेरिया पे एक दो और प्रॉब्लम्स कर लेंगे एंड कॉन्टिन्यूटी की जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स कर रहे हो या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये जो सीरीज है डिफरेंशियल कैलकुलस की, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया पे एक दो प्रॉब्लम्स कर लेते हैं कि सीक्वेंशियल क्राइटेरिया यूज करके प्रॉब्लम्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है कि फंक्शन आर टू आर इस तरह से डिफाइंड है एज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ, ये है 1 तब है फंक्शन जब x बिलोंगिंग टू रैशनल नंबर एंड 0 है इफ x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। ठीक है, जब x रैशनल है तब 1 है एंड जब x इरेशनल है तब ये 0 है। ठीक है, ये इरेशनल है। क्यों मतलब रैशनल को हमने क्यू से डिनोट किया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, रैशनल का कॉम्प्लीमेंट इरेशनल, तो ये इरेशनल है। ठीक है, अब हमें हमारे पास ऐसा इस फंक्शन के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है, इज एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस ओवर आर पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ओवर आर पे हमें देखना है। ठीक है, तो अगर हम रियल लाइन के सारे ही पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी को, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो ओवर आर पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि रियल नंबर में क्या क्या रैशनल इरेशनल होते हैं, तो बारी बारी से एक हम आर्बिट्रेरी इरेशनल नंबर पे चेक कर लेते हैं कि इस पे ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, और फिर रैशनल पे कर लेते हैं, तो फिर हो जाएगा ओवर आर पे। ठीक है, तो हम ऐसे करके सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से इसको बनाएंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि इरेशनल नंबर को हम लेके चलते हैं कि क्या इस पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है। तो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या था कि हमें एक ऐसा सीक्वेंस लेके आना होता है जो उस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा होता है, बट उसकी फंक्शनल की जो वैल्यू है ना कंटिन्यूअस होने के लिए, तो वो उसके फंक्शन के वैल्यू पे कन्वर्ज होगा। ठीक है, ये हमने पिछले वाले वीडियोज में सिक्वेंशियल क्राइटेरिया को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो देखते हैं, मान लेते हैं कि लेट क्यू सी, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर को ऐसे डिनोट किया है, बी द इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके, अब हमें क्या करना है, इस पे हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट हम एक सीक्वेंस बनाते हैं। ओके, S1 S2 से ऐसे हमने एक सीक्वेंस बनाया जो कन्वर्ज कर रहा है QC पे। ठीक है, ये सीक्वेंस जो है ना, ये इस इरेशनल नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है, और ये जो सीक्वेंस है ना रैशनल नंबर का सीक्वेंस है। ठीक है, ये जो सीक्वेंस है ये है सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर, और इसकी लिमिटिंग पॉइंट, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एक बात जो है जो हमें हमेशा ध्यान रखना है, चलो यहाँ पे हम नोट बना के लिख लेते हैं कि हमेशा हम एक ऐसा सीक्वेंस, रैशनल नंबर का सीक्वेंस बना सकते हैं जो इरेशनल पे कन्वर्ज कर रहा होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको, आई कैन always get get a sequence of rationals, sequence of rationals which converge to an irrational पे। ठीक है, हमेशा हम एक रैशनल का सीक्वेंस बना सकते हैं जो इरेशनल पे कन्वर्ज कर सकता है। ओके, एंड आई कैन ऑलवेज गेट अ सीक्वेंस ऑफ
सीक्वेंस ऑफ इरेशनल, इरेशनल का भी हम हमेशा ही एक सीक्वेंस बना सकते हैं जो रैशनल पे कन्वर्ज करेगा। इरेशनल्स विच converges to a रैशनल नंबर। ओके, तो ये दो चीज हमें याद रखना है। और ये कैसे होता है, ये जब रियल एनालिसिस पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड उसके कन्वर्जेंस तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे अच्छे से ये इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे होता है। तो अभी हमें ध्यान में रखना है कि आई कैन हमेशा हमें एक रैशनल का सीक्वेंस बना सकते हैं जो इरेशनल पे कन्वर्ज कर रहा होगा, एंड इरेशनल नंबर का भी सीक्वेंस बना सकते हैं जो रैशनल पे कन्वर्ज कर रहा होगा। तो इस टाइप्स के जो प्रॉब्लम में इस ये जो है ये दोनों चीज बहुत काम आता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ओवर आर पे है तो हम सारे इरेशनल और इरेशनल पे देख ले तो हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन ओवर आर पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो हमने एक आर्बिट्रेरी इरेशनल नंबर को उठा लिया एंड एक सीक्वेंस क्रिएट किया जो सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर विच इज कन्वर्जेस टू इरेशनल नंबर। ठीक है, तो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया जो है कॉन्टिन्यूटी की, उसके हिसाब से अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो फंक्शन है उसके हिसाब से फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो सीक्वेंस बनाया है वो क्या है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये जो सीक्वेंस है एस एन, ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, क्यू सी पे। क्यू सी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो एफ ऑफ क्यू सी, इरेशनल नंबर पे फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है, इरेशनल नंबर पे फंक्शन क्या है, जीरो है, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू इरेशनल देन जीरो, एंड क्यू सी इरेशनल है तो एफ ऑफ क्यू सी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं इसके जो S1 S2 S3 जो सीक्वेंस था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो सीक्वेंस बनेगी उसको देखते हैं। ठीक है, तो F(S1) F(S2) इस तरह से ये सीक्वेंस जाएगा। ओके, एंड ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा, F(S1) S1 S2 S3 हमने क्या माना है कि सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर, एंड रैशनल नंबर पे फंक्शन कैसे डिफाइन है, व्हेन x बिलोंग टू रैशनल तो 1 है, तो सारे पे इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, F(S1) हो जाएगा 1। ओके, F(S2) हो जाएगा 1, F(S3) हो जाएगा 1। तो इस तरह से ये तो कांस्टेंट सीक्वेंस हो गया, और ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, ये सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज कर रहा होगा। ठीक है, बट हमें सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से पहले हम इसको लिख लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एस एन, ये 1 पे कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कंटिन्यूटी से क्या होना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन कंटिन्यूअस तब होगा जब ये जो सीक्वेंस बना ना फंक्शन का, ये कहाँ पे कन्वर्ज करना चाहिए, एफ ऑफ क्यू सी पे जाना चाहिए, है ना। ये एफ ऑफ क्यू सी, तो एफ ऑफ क्यू सी हमारे पास कितना आया था, जीरो। ये सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज करना चाहिए, लेकिन ये सीक्वेंस कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, 1 पे। तो ये सीक्वेंशियल डेफिनेशन जो है कंटिन्यूटी की, ये फेल कर रहा है। दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। किस पे, सारे इरेशनल नंबर, हमने इरेशनल मान के चला था, और आर्बिट्रेरी है तो सारे ही इरेशनल पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, एंड 1, एंड ये क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ क्यू सी। ओके, देन हेंस बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से हमें पता चला कि ये जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यूअस नहीं है। बाय सीक्वेंशियल क्राइटेरिया not continuous, function is not continuous at QC, and QC arbitrary कोई भी irrational था, तो function is not continuous, तो function कितना हो गया, function is not continuous at over कोई भी इरेशनल नंबर पे, एंड रियल नंबर में तो रैशनल इरेशनल दोनों होता है। फंक्शन में हमें क्या पूछा गया था, ओवर आर पे पूछा था। ठीक है, तो अगर इरेशनल पे ही ये नहीं हुआ कंटिन्यूअस तो ओवर आर पे भी नहीं होगा। तो हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस ओवर आर। ओके, और अगर आप चाहे तो रैशनल पे भी इस तरह से सीक्वेंस बना के हम लोग कर सकते हैं कि क्या करेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे ऐसे इरेशनल का एक सीक्वेंस बनाएंगे जो रैशनल पे कन्वर्ज करेगा, फिर उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू लेंगे जो 0 0 बनेगा वो, और जबकि एफ ऑफ जो यहाँ पे होगा रैशनल पे फंक्शन कितना हो जाएगा 1 को जाएगा। तो सेम ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे सीक्वेंस क्या लेना है, सीक्वेंस ऑफ इरेशनल लेना है जो कन्वर्ज कर रहा होगा अब रैशनल पे, ठीक है। सेम ऐसे ही करना है, फिर ये हमें मिल जाएगा। वैसे हमें यहाँ पे इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे क्या दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस ओवर आर पे हमें चेक करना है, ठीक है। तो अगर इरेशनल पे ही नहीं हुआ तो ओवर आर पे कैसे होगा, किसी भी एक पॉइंट पे अगर नहीं हुआ तो ओवर आर तो नहीं होगा ना, तो इस फंक्शन कंटिन्यूअस ओवर आर तो नो। ओके, एक और प्रॉब्लम देखते हैं। ये है साइन 1/x, ये जो फंक्शन है साइन 1/x इज डिसकंटिन्यूअस, है ना, ये फंक्शन तो दिख ही रहा है, डिसकंटिन्यूअस एट 0 पे है। इसको हमें सिक्वेंशियल क्राइटेरिया से बनाना है, प्रूफ करना है। ओके, तो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया कैसे यूज करेंगे, हमने कंसीडर किया एक सीक्वेंस। ओके, कंसीडर द सीक्वेंस, हमने ऐसा सीक्वेंस बना लिया कि 0 पे हमें करना है तो 0 पे कन्वर्ज करने वाला सीक्वेंस बनाना पड़ेगा कोई भी। तो 2/5π, 2/9π, इस तरह से ये जो सीक्वेंस जाएगा ना, तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, जनरल टर्म हो जाएगा इस सीक्वेंस का 2 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1 5 9, ये कैसा बन रहा है 4n-3 बन रहा है n π। तो ये सीक्वेंस कहाँ 0 को कन्वर्ज कर रहा है ना, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ये सीक्वेंस 0 पर को कन्वर्ज कर रहा है। अब हम इसके कोरिस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो सीक्वेंस है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है वो देखते हैं। वो कहाँ पे कन्वर्ज करना चाहिए, f(0) पे, है ना। बट देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो एफ एस एन देखते हैं, तो एफ एस एन कितना है साइन 1/x, तो 2/π इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा π/2। ओके, फिर ये हो जाएगा साइन 5π/2 इस तरह से, एंड ये सीक्वेंस कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा सब पे तो ये 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है 1 1 1, तो ये सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज कर रहा है, राइट। मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एस एन की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है 1 पे। बट ये अगर कंटिन्यूअस होगा तो ये हमें किसके, ये जो चीज आया है ये किसके इक्वल होना चाहिए, शुड बी इक्वल टू f(0) के, क्योंकि 0 पे हम चेक कर रहे हैं। बट f(0) क्या है, f(0) देखो फंक्शन क्या है साइन 1/x, तो f(0) अगर मैं इसमें पुट करूं तो 1/0 साइन 1/0, ठीक है। एंड साइन 1/0 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, मतलब इसकी वैल्यू +-1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एग्जिस्ट ही नहीं करा, ये f(0) जो है इस फंक्शन की एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ओके, ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये जो चीज है ना वो ये 1 आ गया लेकिन ये इसके इक्वल नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस हो गया, ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो गया एट x = 0 पे। और 0 के अलावा ये फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूअस है, ये भी हम देखते हैं कि कैसे। x ≠ 0, तो 0 के अलावा कहीं पे प्रॉब्लम नहीं है इस फंक्शन को। इसको देख लेते, लिमिट चेक कर लेते, लिमिट x(x0) क्या होता है, कंटिन्यूटी के LHL RHL फंक्शनल वैल्यू सेम होना चाहिए। तो x0 हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा साइन 1/x, एंड ये हो जाएगा लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू 0, x0 से थोड़ा आगे ले रहे हैं ना, तो साइन
1 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एच, ठीक है, एंड एच कहाँ पे टेंड कर रहा है 0 को, तो ये कितना हो जाएगा साइन 1/x0, एक्स नॉट तो यहाँ पे 0 है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट माइनस साइन 1/x, LHS निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा लिमिट एच तो मतलब एक्स नॉट के बहुत ही नेबरहुड में देखते हैं तो ऐसे लिख लेते हैं एच टेंडिंग टू 0, और इसमें हमें पुट कर देना है एक्स नॉट माइनस एच, ठीक है। तो एच तो 0 को टेंड कर रहा है तो एच हो गया 0, तो ये सिंपल हो जाएगा साइन 1 डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। तो LHL और RHL तो यहाँ पे इक्वल आ गया, एंड एफ एक्स नॉट पे देखते हैं कि क्या वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा साइन 1 डिवाइडेड बाय एक्स नॉट। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया LHL is equal to RHL, okay, is equal to fx naught, hence function is continuous। इसीलिए क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया when x is not equals to 0, बस 0 पे ही डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब कुछ जो प्रॉपर्टी है कंटिन्यूटी की वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं some properties, ओके। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है पहले हम लिख लेते हैं ऐसे, लेट एफ कोई फंक्शन है डी टू आर में डिफाइंड है, ओके, एंड जी भी कोई फंक्शन है जो डी टू आर में डिफाइंड है, ओके, वेयर डी क्या है सबसेट ऑफ आर है, ओके। लेट एक्स नॉट बिलोंगिंग टू, ये सारी जो बात कर रहे हैं हम लोग एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी का भी चेक करें, आगे इंटरवल पे भी देखेंगे कि कैसे होता है, और इंटरवल पे कुछ नहीं होता, बस इंटरवल के जितने भी पॉइंट्स है उस आर पे अगर कंटिन्यूअस हो गया तो वो इंटरवल पे हो जाएगा, यही है। तो अभी तुम पॉइंट पे देखते हैं, लेट एक्स नॉट बिलोंगिंग टू डी एंड एफ एक्स एंड जी एक्स, ये दोनों फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स बी कंटिन्यूअस, बी कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट, ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है एक्स नॉट पे, देन अब हम इसके कुछ अलजेब्राइक प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगर इन दोनों फंक्शन को ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स नोट, ठीक है, कंटिन्यूअस एट एक्स नोट। तो ये इसको में क्वेश्चन में कैसे काम आएगा कि कोई अगर हमारे पास इस तरह से सम में दो फंक्शन दिया इसकी कंटिन्यूटी को हमें चेक करना है, तो ये प्रॉपर्टी हमें पता है कि एफ एक्स प्लस जी एक्स कंटिन्यूअस होने पे होता है, तो अलग से इसको चेक कर लेंगे, इसको चेक कर लेंगे, दोनों कंटिन्यूअस हो गया तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह से इसका क्वेश्चंस में यूज किया जाता है। सेकेंड जो है कि कोई भी स्केलर मल्टीपल करवा दूं, अल्फा कोई भी रियल नंबर है, अगर उसमें फंक्शन में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करवा दूं उससे, तो क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स नोट वेर अल्फा कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो है एफ ऑफ जी एक्स, ये प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है अगर दोनों कंटिन्यूअस है तो, ठीक है। ये हो गया एफ ऑफ एफ इंटू जी, ओके, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। ये कंपोजिशन नहीं है प्रोडक्ट है, मतलब प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस एट एक्स नॉट, when दो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो, ठीक है। फोर्थ जो है इफ जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी के, डोमेन डी में कहीं पे भी फंक्शन जी एक्स जो है 0 नहीं होता है, देन
एफ अपॉन जी एक्स, मतलब डिवीजन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, उसके लिए बस एक कंडीशन है कि जी एक्स जो फंक्शन है कहीं पे भी जीरो नहीं होना चाहिए। इज कंटिन्यूअस, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स नोट। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? जीरो होने से क्या प्रॉब्लम है? अगर जी एक्स जीरो हो गया तो ये एफ अपॉन जी, ये जी जब ही जीरो जाएगा तो ये फिर इन्फिनिटी को चला जाएगा, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगा? जीरो पे, है ना? जीरो पे अगर अगर कहीं पे भी अगर ये जीरो हो गया तो उस पॉइंट पे ये जो टोटल फंक्शन है एफ बाई जी वो इन्फिनिटी को चला जाएगा ना। कोई भी नंबर एफ अपॉन जी इस तरह से है तो इन्फिनिटी को चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट इनफाइनाइटली एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं रहा, इसलिए हमारे पास ये कंडीशन हमें लगाना पड़ा कि जी एक्स कहीं पे भी जीरो नहीं होना चाहिए, तब ये इसका डिवीजन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सब कंटिन्यूअस होता है व्हेन टू फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। ओके, अब जो हमने ये दो दो करके फंक्शन देखा, इसको हम जनरलाइज भी करते हैं एन नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए, ठीक है? तो मान लो कि हमारे पास F1 F2 F3 Fn n तक कोई भी फाइनाइट नंबर है, F1 F2 F3 n तक कुछ भी, तो ये भी इसका सम भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। ओके, एट एक्स नोट पे इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स नोट when F1 F2 F3 Fn आर कंटिन्यूअस। व्हेन F1 ये सारे फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो उसका सम भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। आर कंटिन्यूअस, ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ये फाइनाइट एन क्यों लिया हमने? इनफाइनाइट से क्या प्रॉब्लम है? तो इनफाइनाइट में क्या होगा वो देखते हैं, ठीक है? इनफाइनाइट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास F1 F2 इनफाइनाइट पे क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है? एन तक हमारे पास फंक्शन है, हमने मान लिया कि लिमिट मतलब कॉन्टिन्यूअस है ये एन तक की फंक्शन, तो कुछ इसकी एक्सटेंडिंग टू एक्स नोट कोई भी पॉइंट पे इसकी तो कोई भी वैल्यू आता होगा फिक्स, तो हमने मान लिया कि वन है, ठीक है? तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसके सम की बात करते हैं कि ये भी क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या होता है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, यहाँ से हमें पता है कि एन तक की, एन तो एक अभी तो फिक्स्ड है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट तो नहीं है। तो अभी हमारे पास ये सारे सारे ही जो फंक्शन है ना ये वन होता है एक्सटेंडिंग टू एक्स नॉट पे, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं F1 प्लस F2 Fn। तो ये सारे फंक्शन अगर हम लिमिट को ऐसे ये करेंगे तो ये F1 कहाँ पे जा रहा है? वन पे जा रहा है, फिर F2, ठीक है? यहाँ पे k क्या है? k सारी फंक्शन के लिए, वन टू जितने हैं सबके लिए, तो ये हो जाएगा वन वन वन, एन तक जाएगा वन, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? एन तक है तो एन हो जाएगा। अब अगर ये जो फंक्शन है अगर ये एन जो है ना ये इन्फिनिटी तक जाए, मतलब F1 F2 F3 करते 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन ऐसे करते करते जाएगा, तो इसका सम कहाँ पे जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो फिर ये इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट पे, एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट पे हम कंटिन्यूटी देख रहे हैं, तो इस पे जो देख रहे हैं तो फिर ये फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है फाइनाइटली, है ना? तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जा रहा है, दैट्स वाई हम इनफाइनाइट की नहीं, फाइनाइट एन तक ही ले सकते हैं, ठीक है? तो फाइनाइट सम का ये सम जो होता है कंटिन्यूअस होता है, अगर सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो प्रोडक्ट भी होता है, सेम सब कुछ होता है, ठीक है? ओके, तो ये हो गया। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये कौन सा नंबर था? 6 7, कि हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है, लेट एफ डी टू आर, एक फंक्शन है बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स नोट, बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स नोट बिलोंगिंग टू डी। ये जो फंक्शन है इस डी पे कंटिन्यूअस है, तो मॉड ऑफ एफ एक्स, इस फंक्शन का मॉड लेंगे तो वो भी कंटिन्यूअस होगा, देन मॉड ऑफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, इज
कॉन्टिन्यूअस एट एक्स नॉट। ओके, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। इसके हमें एग्जाम्पल मिल जाएंगे बहुत सारे। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एक एग्जाम्पल देखते हैं। कन्वर्स के लिए हमेशा हमें एग्जाम्पल लिख के ही डिस्प्रूव कर सकते हैं। तो एक फंक्शन हम ऐसा बनाते हैं कि ऐसे है फंक्शन 1 एंड -1 है व्हेन x ग्रेटर देन आर, ग्रेटर देन ले लेते हैं 0 एंड यहाँ पे ले लेते हैं x लेस देन आर इक्वल्स टू 0 पे। तो इस फंक्शन का जो अगर हम मॉड लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये फंक्शन 1 ही हो जाएगा फॉर ऑल x के लिए। तो ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बट ये जो फंक्शन है ये डिसकॉन्टिन्यूअस है ना एट 0 पे। ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है एट 0 पे, है ना। तो हमारे पास ये मिल गया। ये इसका काउंटर एग्जांपल कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं, कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है, एक और है जो देख लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा दो फंक्शन का। ठीक है, दो फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, इसको हम लोग प्रूव नहीं करेंगे, बस देख लेते हैं कि कैसे होगा। एफ एक्स एंड जी एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स दो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, function fx and gx are two function continuous at x नोट पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमें इसके मैक्सिमम मिनिमम का देखते हैं, वेयर हम देख लेते हैं कि फंक्शन d जो है f जो है d से r में है एंड फंक्शन g जो है वो भी d से r में डिफाइंड है। तो मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन क्या होता है? ये चीज हमें याद रखना, बहुत बार बार काम आएंगे कि मैक्सिमम दो फंक्शन का जो मैक्सिमम होता है ये एक फॉर्मूला टाइप भी है। तो इसके मैक्सिमम हो जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। दो फंक्शन का जो मैक्सिमम होगा, ये अगर हम ऐसे याद रख ले तो बहुत बार बार हमें इसको देखना नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? एफ प्लस जी मैक्सिमम जो होता है इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 एक्स एंड प्लस ये हो जाता है 1/2 मॉड ऑफ एफ माइनस जी। ठीक है, मैक्सिमम ये होता है और दो फंक्शन का मिनिमम क्या होता है? एफ एक्स इंटू जी एक्स का मिनिमम जो है वो होता है 1/2, सेम ही 1/2 होता है एंड एफ प्लस जी एक्स। ओके, एंड यहाँ पे बस माइनस हो जाता है, बाकी सब कुछ सेम ही होता है एफ माइनस जी। ठीक है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, मैं इधर शॉर्ट में ऐसे लिख रही हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस इतना पे है तो क्या इसका मैक्सिमम मिनिमम कंटिन्यूअस होता है? तो हाँ, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ये भी कंटिन्यूअस होता है। देन मैक्सिमम ऑफ एफ कॉमा जी एंड मिनिमम ऑफ एफ कॉमा जी ओके आर ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, तो आज आज के लिए इतना ही था। तो अभी ये इतने सारे प्रॉपर्टीज थे कंटिन्यूटी के। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके।